होली का त्योहार है और अक्सर आप एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए कभी होली मुबारक कह देते होंगे, लेकिन इस बार होली मुबारक पर हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ अलग ही बयान दे दिया है और अपना ऐतराज दर्ज कराया है। उनका कहना है कि होली मुबारक नहीं बल्कि होली की शुभकामनाएं बोलिए, क्योंकि हिंदू त्योहारों पर सिर्फ सनातनी शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। होली के मौके पर अक्सर आपने होली मुबारक ही सुना और कहा भी होगा, लेकिन अब इस बार देवकीनंदन ठाकुर ने इसी मुबारक को नकार कर एक नई और बड़ी बहस शुरू कर दी है। हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने अपने सनातनी मित्रों और भक्तों को होली की शुभकामना देते हुए एक बड़ी सौगंध दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी होली पर मुबारकबाद ना दे, बल्कि होली की शुभकामना या शुभेच्छा दें। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। देवकीनंदन का इस बयान के पीछे तर्क ये है कि हिंदू त्योहारों पर उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि देवकीनंदन ठाकुर अपने समर्थकों को उर्दू शब्दों के इस्तेमाल की जगह सनातनी शब्दों के इस्तेमाल की भी सलाह दी। इस बात को ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते हैं, ऐसा नहीं आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की, हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। देवकीनंदन ठाकुर की इस सलाह पर अब बड़ी बहस छिड़ गई है और उनके इस बयान का अयोध्या के साधु संतों ने समर्थन किया। बात नहीं कहेंगे, हमारे हिंदी साहित्य शब्दकोश की भरमार है, कोई कमी नहीं है। आपको देना है तो होली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, मंगल कामना करना है और कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो वो शब्द कट्टरपंथियों के शब्दकोश का हो। वृंदावन के वो देवकीनंदन के बात का समर्थन हम सभी साधु संत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आज के समय जो संस्कृति, सनातन धर्म की जो भाषाएं थी, जो परंपरा था, उस परंपरा भाषा सभी हिंदू भाइयों को बोलना चाहिए। और जहां एक तरफ संतों ने समर्थन किया, तो वहीं उनकी इस बात से मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए और इसका कड़ा विरोध कर डाला। शब्द भारतीय हैं और ये भारत की विशेषता है। विविधता में एकता की विशेषता को देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग खत्म नहीं कर सकते। देवकीनंदन ठाकुर के बयान से पहले भी सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस पहले से चल रही है कि आखिर जब लोग शुभ ईद नहीं कहते तो फिर होली मुबारक क्यों कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।